यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे और आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 21 से 28 पद तक हम लोग देखेंगे। और आप ध्यान से इस वचन को सुने। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में छुटकारे को देगा। लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया और देखो, उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है जो कि कनानी है, यहूदी नहीं है। यीशु मसीह यहूदी थे, वो यहूदी नहीं है, वो स्त्री कनानी है। और वो कनानी स्त्री दौड़ करके यीशु मसीह के पीछे दौड़ करके चिल्ला के कहने लगी कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी पर एक दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को बहुत सता रहा है। इसलिए उसको छुटकारा दे, हम पर दया कर। यहां पर जब ये स्त्री दाऊद की संतान कह रही है तो वो यीशु को मसीह स्वीकार कर रही है। वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रही है। ये यीशु को अपना स्वामी, अपना प्रभु, अपना राजा स्वीकार कर रही है। और तब वो उससे फरियाद कर रही है, तब वो उससे प्रार्थना कर रही है कि हम पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर, क्योंकि उस पर एक दुष्ट आत्मा है। 23 पद में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। किसने? यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। उसकी बातों को सुना और उत्तर नहीं दिया। लिखा है, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। जब यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया तो स्त्री रुकी नहीं। ये फिर भी उसके पीछे चलती रही और चिल्लाती रही कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। जब यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को सुना तो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से कहा कि प्रभु इसे विदा कर, इसके लिए प्रार्थना कर, इसे जाने दे। तब 24 पद में लिखा है कि उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया हूं। मेरा जो उद्देश्य, पहला उद्देश्य है, वो है इज़राइल के घराने, उनको प्रभु के बारे में बताना, उनको प्रभु का सुसमाचार, प्रभु के राज्य के बारे में बताना। इसलिए मैं भेजा गया हूं। और फिर कहता है कि पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और 26 पद में लिखा है कि उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। किसने? यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री से कि जो लड़कों की रोटी होती है उसे कोई भी पिता कुत्तों के सामने नहीं डालता। यहां पर यीशु मसीह इस स्त्री को कुत्ता नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह एक कहावत को जो वहां पर प्रचलित है, उस कहावत को बता रहे हैं। लेकिन वो उस स्त्री को कुत्ता नहीं कह रहे हैं, जस्ट एक कहावत वहां पर उसे सुना रहे हैं, उसे बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है, उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। कोई भी पिता अपने बच्चों की रोटी को कुत्तों को नहीं देता है, ये आप सही कह रहे हैं। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। परंतु जो कुत्ते होते हैं प्रभु, वो अपने स्वामी की मेज से गिरे हुए जो चूर चार होते हैं, जो रोटी के टुकड़े होते हैं, अनाज के टुकड़े होते हैं, उन्हें खा देते हैं। और तब यीशु मसीह कहते हैं, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मीन्स यहां पर जो कुछ हो रहा है केवल और केवल उसके विश्वास की परख हो रही है। यीशु मसीह उसे कुत्ता नहीं कह रहे, यीशु मसीह उसे नीचा नहीं कह रहे, यीशु मसीह उसके विश्वास की परख कर रहे हैं। यीशु ने तो उसके जीवन में काम करना ही था। इसलिए हम पहली बार देखते हैं कि यीशु मसीह किसी की प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, चुप हैं। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास की परख हो रही है, क्योंकि वो यहूदी नहीं है, वो दूसरी है, वो अन्य
जाति से बिलोंग करती है, इसलिए यीशु मसीह उसे कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं ताकि प्रभु उसके विश्वास को परखें। और प्रभु ने उसके विश्वास को परखा। कई बार दोस्तों ऐसा ही होता है, कई बार प्रभु डायरेक्टली उत्तर नहीं देता है प्रार्थनाओं का। जैसे इसने कई बार चिल्लाई लेकिन प्रभु ने नहीं सुना, सुन लिया लेकिन उत्तर नहीं दिया। कहने का क्या मतलब है कि कई बार प्रभु ऐसे ही हम सबके जीवनों में भी करते हैं ताकि आपका विश्वास परखा जाए, ताकि आप कितना विश्वास प्रभु पर करते हैं वो जाना जाए। अगर इसका विश्वास नहीं होता प्रभु पर तो ये एक दो बार चिल्लाती और उसके बाद चली जाती कि यीशु तो बहुत घमंडी है, यीशु तो अपने आप को बहुत समझता है और मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। ये यहूदी लोग तो खरा अनेक प्रकार की बातें वो कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने लगातार प्रार्थना करती रही और प्रार्थना करती रही। प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में पीछे न हटें, ढाढ़स न छोड़ें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। कई बार विश्वास की परख भी होती है, जैसे हम यहां पर देखते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, निश्चय देगा। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। यीशु कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास छोटा नहीं है, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उस स्त्री की जो बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी वो चंगी हो गई। यहां पर नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने उसकी बेटी के लिए प्रार्थना किया, नहीं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। यीशु मसीह ने कहा और वैसा ही हो गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने परिजनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके विश्वास के द्वारा उनको चंगा कर लेगा। आप लगातार विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में हारे नहीं, ढाढ़स न छोड़े, लगातार करते रहें। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर देगा। तो मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से प्रभु ने इस बेटी के जीवन में किया, इस स्त्री के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करे, आपके परिजनों के जीवन में भी करे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि 1 और 2 फरवरी को हम लोग एक प्रेयर मीटिंग करने जा रहे हैं, जिस प्रेयर मीटिंग में आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थनाएं होंगी, ले हैंड प्रार्थनाएं होंगी। जो भी आप प्रार्थना निवेदन लेकर आएंगे उस विषय के लिए हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो 1 और 2 फरवरी सैटरडे और संडे को हम यहां पर यानी कि कोटद्वार उत्तराखंड में, पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पर हम लोग एक प्रेयर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। सो आप लोग जरूर से आएं। लिमिटेड सीट हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन करके आएं। बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं होगी। आपको इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना व्हाट्सएप करना है, अपना नाम और आप कहां से आ रहे हैं और कितने लोग हैं, ये डिटेल आपको भेजनी है। और इस मीटिंग के द्वारा मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। यदि आप कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आप जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। सैटरडे दिन में मीटिंग शुरू होगी और संडे दिन में मीटिंग समाप्त हो जाएगी। आप जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। इस मीटिंग में हम आपके लिए विशेष प्रार्थनाओं को करेंगे। होल नाइट प्रेयर भी ये रहेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। मैं माला श्याम देवरमणि कर्नाटक से बोल रही हूँ। जयवंत डेज के जो प्रार्थनाएं पीके सरमदा सिस्टर ने किए थे, इस प्रार्थना में मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा इंजीनियर है, बड़ा बेटा, उसको एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई है। यीशु स्वामी की कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। आप अपने जीवन में चंगाई और छुटकारे को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो आपको चंगा करता है और आपको छुटकारा देता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर पल प्रभु तूने हम सबको दिखाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके लोगों के लिए प्रभु जी, इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष उनके जीवन में आए प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, आपका पवित्र आत्मा प्रभु हम सबको गाइड करे। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह आपके नाम से हम कैंसिल
कैंसिल करते। प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं और आप अपने लोगों के संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें छुटकारा देने वाले, उन्हें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें हर एक परिस्थिति से प्रभु जी बाहर निकालने वाले परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु हर दिन प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में दिखा रहा है। आज पूरे दिन भर में प्रभु हर एक काम को करने की सामर्थ्य, आप अपना फेवर, ज्ञान, बुद्धि, समझ प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को दिया। और प्रभु धन्यवाद कि आज के दिन में बड़े बड़े कार्य प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किए प्रभु। उनके काम जो नहीं बन पा रहे थे प्रभु से तूने बनाया प्रभु जी। शारीरिक रूप से कमजोर और दुर्बल महसूस कर रहे थे पिता, तूने उन्हें चंगाई दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर धन्यवादी है आपके वचन के लिए कि आपने अपने वचन से प्रभु इस बात को सिखाया प्रभु। कई बार प्रभु आप अपने लोगों के विश्वास की परख करते हैं मेरे पिता। यदि आज पिता आपके लोगों को पिता उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है पिता, तो प्रभु आज इस वचन के अनुसार वो इस बात को समझने पाए कि प्रभु उनके विश्वास की परख उनके जीवन में हो रही है और प्रभु वो धीरज के साथ प्रभु जी उत्तर आने की बाट जो सके पिता। ऐसा हियाव आप उन्हें दे प्रभु, ऐसी सामर्थ परमेश्वर इन भाई बहनों को दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी वो कनानी स्त्री प्रभु तुझे पुकार रही थी प्रभु, उसी प्रकार ये भाई बहन प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जो तुझसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु, वो तुझे पुकार रहा है पिता। अपने समस्या में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने मुश्किलों में पिता, अपनी बीमारियों में प्रभु जी वो तुझे पुकार रहे हैं मेरे खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लोगों की प्रार्थना को सुने पिता और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे परमेश्वर आज की सुंदर शाम में आप उनके लिए करें पिता। मेरे प्रभु जी जब इनके परिवार के लोग बीमार है पिता, परिवार के सदस्य प्रभु गलत रास्ते में है, गलत संगति में है प्रभु, उनके लिए हम कंप्लीट छुटकारे को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं। हम पुकारते परमेश्वर प्रभु कि होने दे पिता कि इन भाई बहनों को प्रभु इसी वक्त प्रभु जी तेरा वचन चंगा करे मेरे पिता, क्योंकि तू वचन है पिता। इसी वक्त हर एक बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से दूर हो यीशु नासरी के नाम से पिता। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, हर एक बीमारी से हम कहते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। इन बच्चों के शरीर से, इन बुजुर्गों के शरीर से, इन भाई इन बहनों के शरीर से हर एक रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर जाओ। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर हम इनकी बीमारियों से कहते हैं, हम इनके दर्द और तकलीफ से कहते हैं, हम उस रोग से कहते हैं प्रभु, हर एक गंभीर रोग से, उस कैंसर से, ट्यूमर से, पैरालाइज से कहते हैं, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम से, व्हाइट स्पॉट की बीमारी से प्रभु जी, हर एक रसोली और गांठों से प्रभु जी हम पिता कहते हैं इनके शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, इनकी आंखों को चंगा किया, इनके कानों को चंगा किया, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को चंगा किया, मांसपेशियों को, हड्डी हड्डी को, मांस को प्रभु तूने चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं पिता, प्रभु बहुत से अंधकार में है पिता, गलत संगति में है प्रभु, एडिक्शन में है पिता, शराब की बुरी लतों में पड़े हैं प्रभु, गलत संगति में, व्यभिचार में प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में पिता, इसी वक्त हम उनके लिए कंप्लीट डिलीवरेंस को मांगते हैं, पूर्ण छुटकारे को मांगते हैं। इनका जीवन परिवर्तित हो यीशु के नाम से। यदि आज तक पिता इनके प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है तो प्रभु आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता, क्योंकि प्रभु तू हर एक की प्रार्थना को सुनता है और प्रभु तू उत्तर देता है। यदि आज प्रभु उत्तर नहीं आया है तो प्रभु ये प्रभु इनके विश्वास को और मजबूत होने में मदद सहायता करे प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु इन्हें स्पिरिचुअली आप ग्रो अप करें पिता, इन्हें आत्मिक रूप से बढ़ाएं पिता परमेश्वर, इन्हें वचनों और संगति में बढ़ाएं मेरे यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद
धन्यवाद। आज रात में पिता इनके जीवन से हर प्रकार के डर को हम दूर करते हैं, हर प्रकार की निराशा को दूर करते हैं, हर प्रकार के स्ट्रेस को दूर करते हैं, हर प्रकार के अंधकार को दूर करते हैं। और परमेश्वर आप अपने वचन से बातचीत करें, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं और हर एक बुरा सपना और डर इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, ताकि कल का दिन ये तेरे साथ में देखें और आज के दिन से भी बढ़कर महिमा प्रभु कल के दिन में करने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना प्रभु, आपने अपने लोगों के कर्जों को दूर किया, आपने उनकी सुधि लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इनके विश्वास को बनाए रखे पिता। प्रभु, जिस प्रकार उस कनानी स्त्री का विश्वास बड़ा था, उसी प्रकार इन भाई बहनों का भी विश्वास इनकी परिस्थितियों में बड़ा गिना जाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सबको हम ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।